हे एवरीवन, मैं अंकिता सैनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइनर अंकु पे। तो आज की वीडियो होने वाली है वन डॉट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग पे। तो ड्राफ्टिंग से पहले हम मेजरमेंट लेंगे, बॉडी का प्रॉपर मेजरमेंट अगर हमारे पास रहेगा तो हम ब्लाउज की जो ड्राफ्टिंग है किसी भी ब्लाउज की बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मेजरमेंट लेने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताया करो कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है। आपके कमेंट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ, हमें वीडियो अपलोड करनी चाहिए, आप सभी के लिए हेल्पफुल है। तो गाइस चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपको मेजर टेप की नीड होगी, जो कि आप सभी के पास होती ही होंगी। तो मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, जो कि किस तरह से लेना है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे हमें टेप को इस तरह से रखना है और जो भी हमारी आर्म होल की यहाँ पे जो लाइन आ रही है वहां से हमें इसको रख देना है कुछ इस तरह से। आपको मैं बैक साइड में भी बता दूंगी एक बार। इस तरह से रखना है और यहाँ तक हमें देखना है कि हमारा शोल्डर कितना है। कुछ इस तरह से हमें यहाँ से लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से मेजरमेंट लेना है, यहाँ से यहाँ तक हमें मेजरमेंट ले लेना है। तो ये हमारा शोल्डर का मेजरमेंट हो गया है। इस लाइन से यहाँ तक हमें लेना है तो हम देखेंगे कि हमारा मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे शोल्डर का जो मेजरमेंट आ रहा है आपको दिखता होगा 14 इंच पे मेरा जो शोल्डर है वो एंड हो रहा है। यहाँ से इस लाइन तक मेरा जो शोल्डर है वो 14 इंच आ रहा है। तो हमने शोल्डर तो देख ही लिया है कि कितना इंच आ रहा है। अब हमें देखना है फुल लेंथ का मेजरमेंट कि फुल लेंथ हमारी कितनी आ रही। तो जो हमने शोल्डर लिया था उसके सेंटर में हमें यहाँ पे इंची टेप को रखना है और जहाँ पे भी हमारी बॉडी शेप हो रही है, शेप आ रहा है, उस शेप से ही हमें इंची टेप को ऊपर रखते हुए हमें देखना है कि हमें लेंथ कितना लेना है। तो आपकी लेंथ कितनी है आपको उतना ले लेना है। मैं इतनी यहाँ पे मेरी लेंथ जो है इतनी है तो मैं ये ले रही हूँ। तो मैं देखूंगी कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा 13.5 इंच जो है, यहाँ पे जो 13.5 इंच मेरा लेंथ आ रहा है। तो लेंथ के बाद हमें देखना है चेस्ट कितनी आ रही है। चेस्ट हमें देखनी है कि कितनी आ रही है। जितनी हमारी चेस्ट है उससे हमें थोड़ा सा टाइट ही रखना है। तो ये देखिए चेस्ट बैक साइड में भी मैं आपको बता दूं। देखिए मैं इस तरह से चेस्ट को यहाँ पे रख रही हूँ। तो इस तरह से रखेंगे हम चेस्ट को। और मेरी चेस्ट जो वो ऐसे ड्रेस मैंने पहना हुआ है टॉप, तो यहाँ पे मेरा हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं उसको माइनस करूँगी। तो ये 30 इंच जो है हमारा, 30 इंच पे मेरा चेस्ट यहाँ पे 30 इंच आ रहा है। आपका जितना चेस्ट है आपको सेम इस तरह से मेजर करना है। जो भी आपका चेस्ट आएगा उसमें से हाफ इंच हमें माइनस करना है, क्योंकि हमने जो पहना होता है उसका भी हाफ इंच जो इसमें ऐड हो जाता है। अब हमने जहाँ पे भी हमारी लंबाई कहाँ पे, यहाँ पे एंड हो रही थी, तो यहाँ पे मेरी लंबाई एंड हो रही थी। अब हमें यहाँ पे वेस्ट राउंड देखना है कितना आ रहा है, यानी कि कमर राउंड देखना है कमर का कि कितना आ रहा है। ठीक है, कमर को हमें टाइटली लेना है। तो यहाँ पे हमारी कमर आ रही थी। कमर हमें टाइट देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे कमर जो है यहाँ पे आ रही है मेरी। तो कमर मेरी 25 आ रही है, 25 मेरी कमर आ रही है। अब हमें देखना है हमें नेक की कितना लेना है। ठीक है, तो फिर से हम यहीं पे रखेंगे जहाँ पे पहले रखा था। अब नेक हमें देख लेना है, नेक हमें कितना चाहिए। अगर आपको डीप चाहिए तो आप 7 पे भी जा सकते हो, यानी कि नेक आपको इतना चाहिए, इतना या फिर इतना, कितना आपको नेक चाहिए आप वहाँ पे जा सकते हो। तो मेरे को देखिए यहाँ तक नेक चाहिए, तो यहाँ तक मैं यहाँ पे स्ट्रेट जाऊँगी तो यहाँ पे 6 इंच पे मेरा नेक आ रहा है। ठीक है, तो 6 इंच हमारा नेक है। आपको इसी तरह मेजर करना है। नेक आपको किधर रखना है, यहाँ पे जहाँ पे आपको नेक चाहिए उससे स्ट्रेट जाएंगे और जितना होगा हमारा उतना हमारा नेक। तो मेरे को 6 इंच पे नेक चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से यहीं से हमें मेजर टेप को पकड़ना है और पकड़ने के बाद हमें एपेक्स पॉइंट देखना है, यानी कि जो भी पॉइंट हमारा
एपेक्स पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है वो हमें देखना है। तो मेरा जो एपेक्स पॉइंट है वो आ रहा है 9.5 इंच पे, ठीक है। 9.5 इंच पे मेरा एपेक्स पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 मेजरमेंट ले लेना है, नेक का और एक एपेक्स पॉइंट का। एपेक्स पॉइंट जो है मेरा 9.5 इंच पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 मेजरमेंट्स और एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। एपेक्स पॉइंट के बाद हमें शोल्डर टू नेक देखा और शोल्डर टू एपेक्स भी देखा। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स देखना है। जो भी हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स है वो देखना है कि हमारा एपेक्स कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा एपेक्स टू एपेक्स है वो है 6 इंच। 6 इंच में मेरा परफेक्ट जो एपेक्स टू एपेक्स है वो आ रहा है। आपको भी मेजर करना है कि आपका एपेक्स पॉइंट जो है वो कितने पे आ रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है बैक की हमारी लेंथ कितनी है। तो बैक की लेंथ कैसे देखेंगे, सेम जो सेंटर होगा हमारा वो हमें बैक साइड से पकड़ना है, यहाँ से और यहाँ पे देखने में बैक की लेंथ कितनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बैक की लेंथ आ रही है, यहाँ पे बैक की लेंथ आ रही है और यहाँ से हम स्टेप को पकड़ के देखेंगे तो यहाँ पे मेरी बैक की जो लेंथ है वो 11.5 इंच पे आ रही है, ठीक है। 11.5 इंच पे मेरी बैक की लेंथ आ रही है, 11.5 बैक की लेंथ आ रही है। अब हमें बैक का नेक अपने अकॉर्डिंग रख लेना है कि कितना है। जैसे कि फ्रंट का रखा वैसे हम बैक का भी देख लेंगे। जो बैक की जो पीछे आई हुक वाली पट्टी होती वो हमें कितनी रखेंगे, अगर हम उसे हटा देंगे तो हमारा नेक जो वो अपने आप निकल के आ जाएगा। या फिर आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो कि बैक का नेक हमें कितना लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो बैक साइड है वो 11.5 इंच पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे है ना 13.5 इंच पे था फ्रंट का और 11.5 इंच पे था बैक का लेंथ। अब बैक का लेंथ आपको वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ड्राफ्टिंग करोगे फ्रंट और बैक की तो अपने आप आपको निकल के आ जाएगा। मैं आपको वीडियो में बता दूंगी वो भी। अब हमें देखना स्लीव्स का कितना आ रहा है। तो स्लीव्स हम कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे हमारा शोल्डर एंड हुआ था ना, यहाँ पे हम स्लीव्स का रखेंगे और स्लीव्स का यहाँ पे देख लेंगे कि हमें कितनी स्लीव्स कितनी इंच तक चाहिए, ठीक है। जैसे कि मुझे स्लीव्स चाहिए यहाँ तक स्लीव्स कितना है 11 इंच। 11 इंच मेरा स्लीव्स पे आया है। 11 इंच पे ही हमें सेम राउंड देखना है कि कितना आ रहा है। 8.5 इंच जो है मेरा राउंड आ रहा है यहाँ पे। 8.5 इंच पे मेरा यहाँ पे स्लीव्स का जो वो राउंड आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने स्लीव्स का मेजरमेंट ले लिया है। तो इस तरह से हमारा सारा जो मेजरमेंट है वो हो गया है। इसे हमें एक बुक में नोट कर लेना है ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे बार। तो गाइस इस तरह से हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट जो वो कंप्लीट होता है। मेजरमेंट लेने के बाद हमें ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना है। 1 टक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो हम अब देखने वाले हैं। तो चलिए फिर ड्राफ्टिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा मेजरमेंट है, जैसे कि आप भी अपने हिसाब से मेजरमेंट को रख लिए होंगे। तो ये हमारा मेजरमेंट है। तो ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैंने कर ली है। ये वाली लाइन हमारी स्ट्रेट आनी चाहिए, क्योंकि ये वाली लाइन क्रॉस आ गई तो बाकी सारा ब्लाउज हमारा क्रॉस ही ड्राफ्टिंग होगा। तो इस वाली लाइन को हमें स्ट्रेट ड्रॉ करनी। और ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ये हमारा बैक वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा शोल्डर कितना आ रहा है, 14 इंच हमारा शोल्डर है। तो 14 का हम हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो जितना भी हमारा शोल्डर है उसको हमें हाफ करके इस लाइन पे मार्क कर लेना है 7 इंच। यहाँ पे इस तरह से मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है। आपका जितना भी शोल्डर है उसका आपको हाफ करना है। अगर आपका शोल्डर 15 है तो 15 का आपको हाफ कर लेना है 7.5। इस लाइन पे हमें 7.5 पे एक मार्क कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब ये जो 7 इंच है यहाँ से हमें नीचे जाना है 1 इंच। ये सभी साइजेस के लिए फिक्स रहेगा। 1 इंच नीचे जाना सभी साइजेस के लिए फिक्स है। जहाँ पे हमने शोल्डर मार्क किया था वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। हमारी जो फोल्ड वाली साइड है हमें वहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क करना है।
2.5 इंच पे मार्क करना सभी साइजेस के लिए फिक्स रहेगा। आप नेक चाहे कोई सा भी बना रहे हो, पर यहाँ पे 2.5 इंच आपको मार्क करना फिक्स रहेगा। हमारा जो नेक है वो बाद में हम ड्रॉ करेंगे, पर यहाँ पे 2.5 इंच पे हमें पहले एक मार्क करना है। ये सभी साइजेस के लिए फिक्स ही रहेगा। अब जो 1 इंच डाउन गए थे वो वाला मार्क और 2.5 वाले मार्क को ध्यान में रखते हुए हमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। इन दोनों को मिला देना है इस तरह से। ये वाला जो प्रोसेस मैंने बताया ये सभी साइजेस के लिए फिक्स रहेगा। बस आपको अपना शोल्डर जो उसको हाफ करना है। बाकी ये जो 2 पॉइंट्स मैंने बताई ये सभी साइजेस के लिए फिक्स ही रहेंगे। अब हमें लेना है आर्म होल। अब हमें आर्म होल लेना है, तो आर्म होल हमें किस तरह से निकालना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आर्म होल निकालने का भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देती हूँ। तो हमारी जितनी भी चेस्ट रहेगी, जैसे कि यहाँ पे मेरी चेस्ट है 30 इंच, तो 30 को हम डिवाइड करेंगे 6 इंच से। 30 को हम 6 इंच से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम +1 करेंगे। तो 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 इंच। तो 30 को मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो हमारा आंसर जो है वो 5 इंच आ रहा है। आपकी जितनी भी चेस्ट है आप उसको 6 से डिवाइड कर लेना, और जो भी हमारा आंसर आएगा हमें उसमें +1 इंच कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 + 1 इंच करेंगे हम, तो हमारा आंसर जो है वो 6 इंच आएगा। ये हमारा आर्म होल रहेगा। ये हमारा आर्म होल है। आपकी जितनी भी चेस्ट होगी उसको आपको 6 से डिवाइड कर देना है, +1 करना है, जो आंसर आएगा वो हमारा आर्म होल है। तो यहाँ पे मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग जो डिवाइड किया था, कैलकुलेट किया था, तो मेरा आंसर 6 इंच आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो 1 इंच हम डाउन गए थे वहाँ से इधर से हमें नीचे लेना है, यहाँ से यहाँ हमें नीचे की तरफ आर्म होल बनाना है। इस वाली लाइन को हमें मेजर नहीं करना है इसके साथ में। तो यहाँ से हमें देखना है और 6 इंच कहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक मार्क कर देना है इस तरह से। यहाँ पे मार्क करेंगे। इस मार्क को हमें ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है हमें। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन होगी। अब देखिए गाइस, हमें चेस्ट को डिवाइड करना है यहाँ पे। तो हमारी चेस्ट कितनी आ रही है? मेरी चेस्ट जो है वो 30 है। मेरी चेस्ट 30 है। अब 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 7.5। 7.5 आएगा। ये जो हमारा आंसर होगा ये हमारी चेस्ट होगी। ठीक है, ये हमारा चेस्ट राउंड है। इसे 30 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.5। आपकी जितनी भी चेस्ट होगी आपको उससे 4 से डिवाइड कर लेना है, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। 7.5 इंच पे मैंने एक मार्क किया है। अब हमें जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना है, जैसे कि 2 इंच में यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 2 इंच मैंने यहाँ पे एक मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हमारा जो मेन मार्किंग है और ये मार्जिन वाली मार्किंग है। अब हमें यहाँ पे लेंथ देखनी है कि हमारी लेंथ जो वो कितनी है। हमें लेंथ लेनी है तो ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे इस वाली लाइन से। तो जैसे कि मेरी लेंथ जो है वो 13 इंच थी। यहाँ पे लेंथ जो है 13.5 इंच थी, यानी कि 13.5 इंच जो मेरी लेंथ थी। तो 13.5 इंच को मैं एक 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लूंगी। 13.5 थी तो 1 इंच में यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लूंगी, और एक एक्स्ट्रा पे एक मार्क कर दूंगी मैं यहाँ पे। और यहाँ से भी हमें 14.5 इंच पे एक मार्क करना है इस तरह से। अब इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है, यानी कि वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट हमारी कितनी थी? 25। तो 25 का अगर हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.25। 6.25 हमारा आंसर आएगा। आपकी जितनी भी वेस्ट है उसे आप 4 से डिवाइड करना, और जो भी आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे मार्क करना है। मेरा यहाँ पे 6.25 पे जो है आंसर आ रहा है। अब हमने जितना भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया था उतना ही हमें यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर देना है इस तरह से।
इसे मार्क करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस मिला देना है। तो ये हो गई हमारी इतनी मार्किंग। अब हमारी आती है आर्म होल वाली मार्किंग। तो जैसे कि ये हमारा बैक वाला आर्म होल है, तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारी इतनी मार्किंग हो गई है। इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ पे शोल्डर को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके बता देती हूँ। यहाँ पे हमें शोल्डर माइनस करने के लिए पहले हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि सबसे पहले हमारी होगी नेक डीप। नेक डीप हमारी होगी, और नेक हमें किस तरह से बनाना है वो भी देखना है। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ों की नीड होगी। तो यहाँ पे हमें नेक डीप देखना है कि हमारा नेक डीप जो है वो हमें कितना लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक का जो शेप है वो देखना है कि हमें नेक का शेप कौन सा लेना है। फिर रेडी शोल्डर हमें कितना रखना है। नेक डीप में रख रही हूँ बैक साइड का 9.5 में बैक साइड का नेक डीप रख रही हूँ। और नेक शेप हमारा जो है वो राउंड यू शेप ही होगा, राउंड शेप, ठीक है। ये वाला नेक शेप होगा। रेडी शोल्डर में यहाँ पे रख रही हूँ 2 इंच। 2 इंच में आपको रेडी शोल्डर रख रही हूँ। अगर ये वाला हमारा मेजरमेंट होता है तो हमें यहाँ पे कितना माइनस करना होता है, ये हमारी माइनस करने के लिए है ये 3 मेजरमेंट हमारा होना ज़रूरी है। जब हमारा नेक जो है वो 9 से 11 इंच के बीच में रहता है, और शेप हमारा राउंड रहता है, और रेडी शोल्डर हमारा 2 रहता है, तो हमें यहाँ पे जो है माइनस करना है 3 इंच। फुल शोल्डर में से माइनस फुल शोल्डर माइनस 3 इंच इज इक्वल, अब जितना भी हमारा शोल्डर रहेगा उसमें से हम 3 इंच निकालेंगे। जैसे कि मेरा शोल्डर है 14 इंच, 14 में से हम 3 इंच निकालेंगे तो हमारा 11 इंच बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। हमें यहाँ पे माइनस करना है 3 इंच। अगर आपका जो नेक है वो 9 से 11 इंच के बीच में है, और आपका शेप यू है, और शोल्डर आपका 2 है रेडी शोल्डर, तो आपको यहाँ पे -3 करना है, ठीक है। इस तरह से इसका आगे का भी फॉर्मूला अलग रहेगा, पीछे का भी अलग ही रहेगा, क्योंकि आगे का जो हमारा नेक डीप है वो उसका फॉर्मूला अलग रहेगा। तो यहाँ पे हमें फुल शोल्डर में से 3 इंच माइनस कर देना है। तो जैसे कि हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, तो इसमें से हम 3 इंच माइनस कर देंगे, 1 2 और 3 इंच। तो यहाँ पे हमारा 11 इंच आ रहा है। अब 11 का हम जो है हाफ करेंगे। यहाँ पे 11 का हाफ आ रहा है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 5.5 इंच आ रहा है, तो हमें 5.5 मार्क कहाँ पे करना है ये आपको मैं बता दे रही हूँ। जो हमारी क्रॉस वाली लाइन जा रही है इसको इस तरह से रखना है, और यहाँ पे देखना है हमारी क्रॉस वाली लाइन जहाँ पे भी जा रही है हमें वहाँ पे क्रॉस वाली लाइन पे 5.5 इंच यहाँ पे रख के माइनस करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, 5.5 इंच पे रख के हमें यहाँ पे एक मार्क कर देना है। अब जितना भी हमारा यहाँ पे आ रहा है उतना ही हमारा चेस्ट वाली लाइन पे भी आनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारा 5.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा 5.5 इंच ही रहना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी आर्म होल निकल के आ गई। और जो हमने माइनस किया था यहाँ पे, इसे हम क्या बोलेंगे, माइनस किया हुआ शोल्डर। ये हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है। अब इन दोनों लाइंस को हमें इस तरह से मिला देना है, इस तरह से मिला देना। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, शेप देने के लिए हमें पहले इन दोनों का सेंटर लेना है। माइनस किया हुआ शोल्डर और चेस्ट लाइन में जो हमने मार्क किया था उन दोनों का हमें सेंटर लेना है इस तरह से। ये हमने यहाँ पे सेंटर ले लिया है इस तरह से, ये हमारा यहाँ पे सेंटर आ गया। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है क्रॉस। हमें क्रॉस कितना जाना है, जब हमारी चेस्ट 28 से 31.75 तक की होगी तब हमारा फ्रंट आर्म होल का क्रॉस मार्किंग होगा 0.50 यानी कि ½ इंच,
और बैक वाला जो होगा वो 0.75 यानी कि 1 इंच में से 0.75 कम, 0.25 कम। तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग रहेगी। तो हम यहाँ पे कितना मार्क करेंगे, ये हमारा बैक वाला पार्ट है, बैक वाला पार्ट रहेगा। तो ये बैक वाला पार्ट है हमारा, तो हम यहाँ पे कितना माइनस करेंगे गाइस, 0.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 0.75 है, यहाँ पे मैं एक मार्क कर दूंगी। अब हमें इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए, इसको और इनको तीनों को मिलाते हुए हमें आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। तो ये इस तरह से हमारे जो है बैक वाले पार्ट की मार्किंग हो जाएगी। इतना तो हमने सीख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जितना भी गैप हमारा यहाँ पे रहेगा, इन दोनों के सेंटर में जो भी हमारा गैप रहेगा वो हमें मेजर करना है यहाँ पे। तो 1/2 इंच पे एक लाइन हमारी एक्स्ट्रा आ रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी इसी तरह से मार्क करेंगे 1/2 इंच पे एक लाइन। वो तो वैसे भी हमारी स्ट्रेट आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम एक बार मेजर टेप से मेजर करके और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। माइनस किया हुआ शोल्डर और जो हमने यहाँ पे मार्क किया था उसे ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारा ये वाला जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा, इससे हमें ध्यान में नहीं रखना है, बस हमारा यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमें शोल्डर कितना लेना था, फुल शोल्डर, तो 2 इंच हमारा रेडी शोल्डर होगा और 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, 1/2 इंच इधर जाएगा और 1/2 इंच नेक में स्टिचिंग में जाएगा। तो हमारा जो है 2 इंच अपने आप रह जाएगा। तो 2 इंच में हम +1 करेंगे, 3 इंच पे हम मार्क कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे शोल्डर रह जाएगा। अब इसको हमें ध्यान में नहीं देना है, ये हमें पूरा माइनस ही कर देना है, इसको कट ही कर देना है हमें इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेक का शेप दे देना है, पर उससे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे।